हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। निर्जला पांडव निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज पांडव निर्जला एकादशी है, तो हम इसके कुछ उनका महत्व बताएंगे और उनके करने से क्या आपको लाभ मिलता है, तो उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो पांडव निर्जला एकादशी के दिन भगवान जो युधिष्ठिर महाराज है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, हे मधुसूदन, कि ये जो शुक्ल पक्ष की जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उसे किस नाम से और क्या फल मिलता है, उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती नंदन, कि जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में दोनों जो एकादशी आती है, उस दोनों को करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। कोई भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि ये जो एकादशी का जो महत्व है, वो इसके बारे में श्रील व्यास देव जी बताएंगे, क्योंकि उन्होंने वेद वेदांग वगैरह सबका ज्ञान है। तो इतना कह के श्री वेदव्यास जी ने बोला कि जो कृष्ण पक्ष की या शुक्ल पक्ष की जो एकादशी का उपवास करता है, तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो इतने में भीमसेन बोले कि हे पिता, हे परम, हे, तो आपने जो बताया वो सही है, परंतु माता कुंती, युधिष्ठिर महाराज, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये सभी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते, परंतु मैं भोजन के बिना रह नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर वृक नामक जो अग्नि है वो सदा प्रज्वलित रहती है। उनको जब तक मैं अधिक मात्रा में भोजन नहीं ग्रहण करता, तब तक वो शांत नहीं रहती। तो आप कृपया ये बताइए कि मैं ऐसा कौन सा उपवास करूं या कौन सा क्या करूं ताकि मुझे उपवास का फल भी मिले और मुझे मेरी अग्नि भी शांत रहे। तब व्यासदेव जी ने बताया कि आप सब एकादशी को छोड़ के केवल ये जो एकादशी है, पाप मोचनी एकादशी, इस दिन आप अगर केवल बिना भोजन किए उपवास रहते हैं और सूर्योदय से लेके दूसरे दिन के सूर्योदय तक इस निर्जल उपवास का आप पालन करते हैं, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति और सभी पापों से मुक्ति मिलेगी। तब भीमसेन ने बोले कि आप इसका क्या विधि है, कैसे करते हैं और किन की पूजा करनी चाहिए। तब व्यासदेव जी ने बताया कि ये भगवान जो विष्णु है, जो जल के अंदर लेटे हुए जो केशव भगवान है, उनकी पूजा करनी चाहिए सुबह उठकर। उनके बाद में दिन भर उनका भजन, उनका कीर्तन, उनके बारे में विचार करना और केवल जल मुंह के अंदर केवल कुल्ला करने के लिए ही करना चाहिए, पानी लेना चाहिए, अन्यथा जल ग्रहण करने से आपका उपवास टूट सकता है। तो इसलिए निर्जल का उपवास पूरे दिन भर रहना चाहिए। दूसरे दिन सूर्य उदय होता है, उस समय भगवान केशव की पूजा करके और सभी भक्तों को प्रसाद खिला के उसके बाद में खुद को जल से और प्रसाद से उपवास तोड़ना चाहिए। तो ये उपवास करने से आपको जो सुमेरु पर्वत जो होता है, जैसे मानो बहुत बड़ा कोई पर्वत है, उतना अगर आपने पाप किया है, तो वो पाप से पूरा मुक्त हो जाएंगे आप। ये भगवान स्वयं कहते हैं भगवद गीता के अंदर। तो इसलिए हमें एकादशी जो है, ये पांडव एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन के लिए जो 12 महीने की जो एकादशी आती है, वो एकादशी अगर नहीं कर पाते, तो ये अगर साल में एक बार अगर निर्जल एकादशी का आप अगर उपवास करते हैं, तो सारे एकादशियों का आपको फल मिलता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये एकादशी का नाम पाप मोचनी है, परंतु जो जो थे भीमसेन थे, उन्होंने जो एकादशी किया, उस दिन से ये भीम 11 एकादशी या पांडव निर्जला एकादशी के नाम से प्रख्यात है। तो हम सब प्रयत्न करेंगे कि ये उपवास
पूरा विधि पूर्वक करेंगे और सभी भगवान को प्रार्थना करते हुए करेंगे, ताकि हमारा जीवन और हमारा जो अंतिम समय जब मृत्यु आती है तब उसमें बताते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी करता है, ये पांडु निर्जला एकादशी करता है, तो वो अंत समय में जब प्राण जब उनके निकलते हैं तब वहाँ पे उनको लेने के लिए जो विशालकाय जो यमराज के जो दूत है, यमदूत, उससे भयभीत हो जाते, परंतु वो आते नहीं है जो एकादशी का पालन करता है। उनके पास में केवल विष्णुदूत आते हैं, जो 2 हाथ 4 चतुर्भुज के रूप में है, शंख चक्र से सुशोभित है भगवान विष्णु के जैसे। तो वो आने से आपको अंदर से आनंद मिलेगा, आपको अच्छे से भगवान वैकुंठ ले जाते हैं। तो ये एकादशी का फल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि पांडव निर्जला एकादशी का उपवास करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा।